श्रीमते शठकोपाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद्वरवर्मुनये नमः श्रीवानाचालमहामुनये नमः। जिन पर ज्ञान की दिव्य कृपा दृष्टि, जिसने परिपक्व होकर भक्ति का रूप लिया, और आंडाठ नाच्यार गोदा देवी जो भूदेवी पिराट्टी माता के अवतार हैं, कृष्ण अवतारम उत्सव को निम्नलिखित रूप में मनाते हैं। आकोठा तोनरिया आयातम को विनय, वो जो हमें स्वीकार करने के लिए ग्वालों के राजा के रूप में अवतरित हुए। पिरंदवारुम, उनका निराला और जन्म मनिन बारम निकुदर के वडेमदुर पिरंदान, कृष्ण का जन्म उत्तरी मथुरा में भूभार कम करने के लिए हुआ था, और मग्नायप पिरंदु, महान देव की पिराट्टी माता के पुत्र के रूप में जन्मे। हमें पहले से ही ज्ञात है कि भगवान के जन्म अवतार उनकी करुणा का ही परिणाम है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के कुएं में गिर जाने पर स्वयं भी बच्चे को बचाने उसी में कूद जाती है, जो आत्माएं इस संसार यातना से पीड़ित हैं, उन आत्माओं की मुक्ति के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। ऐसा करते हुए वे यहाँ लोगों के हृदय को हर लेते हैं और उन्हें अपने अस्तित्व में लाने के लिए निराली लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाओं और कार्यों की महत्ता इस प्रकार से है। यदि हमें यह अनुभूति हो कि ऐसे भगवान ने इस जगत में जन्म लिया है, तो हमें इस जगत में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यदि हमें यह अनुभूति होती है कि ऐसे इस संसार में जन्म लेकर भगवान ने माता का दुग्ध पान किया, तो हमें यहाँ जन्म लेकर माँ का दूध नहीं पीना पड़ेगा। यदि हमें यह अनुभूति होती है कि ऐसे बालकृष्ण ने मक्खन चुराया, उसके फलस्वरूप ओखली से बांधकर दंडित किया गया, तो हम इस संसार के बंधन में नहीं बंधेंगे। द्वापर युग के अंत में कंस, जरासंध आदि दुष्टों के कारण ब्रह्मादि देवता क्षीराब्धि क्षीरसागर में सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण से प्रार्थना करने के लिए गए। उन्होंने उनसे कहा कि आपको इस संसार में अवतरित हो साधुजनों की रक्षा करनी चाहिए, दुष्टों का नाश करके धर्म की स्थापना करनी चाहिए। एम्पेरुमान श्रीमन्नारायण ने उनको सांत्वना देते हुए कहा, उचित समय आने पर मैं दीन दुखियों के दुख दूर करने के लिए अवतार लूंगा, और उन्हें विदा कर दिया। अपने पूर्व जन्म में देवकी और श्री वसुदेव ने एम्पेरुमान श्रीमन्नारायण की स्तुति की और फलस्वरूप एम्पेरुमान स्वयं सदृश पुत्र के रूप में जन्म लेंगे यह वरदान प्राप्त किया। कंस की बहन देवकी का विवाह श्री वसुदेव के साथ राजसी भव्य रूप से हुआ। कंस नवविवाहित जोड़े को अपने रथ पर बैठाकर नगर के प्राचीर में लाए। उसी क्षण आकाशवाणी द्वारा एक घोषणा हुई, हे कंस, देवकी के गर्भ द्वारा उत्पन्न 8वीं संतान ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुनकर कंस बहुत व्याकुल हो गया और क्रोध से उस दंपति पर खड्ग से प्रहार करने लगा। उसी क्षण श्री वसुदेव ने निवेदन किया, हे राजन, इस देवकी से तो आपको भय नहीं है। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके विषय में मेरा विचार सुनिए। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्रों को आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है। अतः व्यथित न होइए। इस प्रकार कंस उसी क्षण प्रस्ताव की स्वीकृति देते हुए घर चला गया और वसुदेव जी भी भयभीत हो देवकी के साथ अपने भवन को पधारे। तत्पश्चात कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। यथासमय देवकी द्वारा उत्पन्न संतानों को कंस मारता रहा। देवकी के 7वें गर्भ में भगवान श्रीमन्नारायण के अंशावतार आदिशेष के प्रत्यक्षावतार बलराम ने प्रवेश किया। भगवान के निर्देश से योगमाया ने देवकी के उस गर्भ को वसुदेव जी की दूसरी भार्या रोहिणी के कुक्षी में स्थानांतरित कर दिया। उस समय रोहिणी जी नंदगोप के गांव गोकुल में रहती थी। वहां रोहिणी के गर्भ से अनंतदेव बलराम जी का प्राकट्य हुआ। देवकी जी के गर्भ में भगवान श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण के रूप में आविष्ट हुए। आवनी माह भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृषभ लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में मथुरापुरी में वसुदेव मंदिर में देवकी जी के गर्भ से अपने मूल श्री विष्णु रूप में चतुर्भुज जो शंख चक्र गदा पद्मादि से अलंकृत साक्षात हरि का प्राकट्य हुआ। भगवान श्रीमन्नारायण का प्रत्यक्ष आविर्भाव हुआ। वसुदेव जी और देवकी जी आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। वे कृष्ण की सुरक्षा के बारे में सोच भयभीत होकर उससे अपने दिव्य स्वरूप छिपाकर साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट होने के लिए स्तोत्र का स्तवन किया, और कृष्ण ने भी उसे आज्ञा मानकर पालन किया। तत्पश्चात वसुदेव जी की सांकल टूट गई, कारागार के प्रहरी मूर्छित हो गए, द्वार स्वयं ही खुल गए।
वो परात्पर परमेश्वर उनके पुत्र के रूप में वसुदेव जी से कहा, पिताजी, मुझे गोकुल जो यमुना नदी के दूसरे तट पर स्थित है, नंदभवन में पहुंचा दो, यशोदा जी के यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आएं। इन शब्दों को सुनकर कृष्ण को शीर्ष पर एक टोकरी में लेकर गृह से बाहर निकले। उस समय घोर वर्षा के कारण यमुना जी में जल के वेग से ऊंची लहरें उठती देख स्तब्ध हो गए। किंतु सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। आदिशेष छत्र के रूप में पीछे चलने लगे। नंदराया जी के महल में पहुंचकर वसुदेव जी ने परम शिशु कृष्ण को यशोदा जी की शैया पर रखकर उनकी कन्या योगमाया या दुर्गा को गोद में लेकर शीघ्र ही अपने कारागार लौट आए। देवकी जी और वसुदेव जी के पूर्व स्थिति में आने पर 8वें बालक का रुदन सुनकर प्रहरी ने कंस को सूचना दी। भय से कातर कंस तुरंत वहां पहुंचा और उस बालक को मारने के लिए पकड़ा और कहने लगा, मैं इस बालक को मार दूंगा और भय से मुक्त हो जाऊंगा। वह देवी शीघ्र ही उछलकर आकाश में दुर्गा रूप धारण कर स्थित हो गई और कहा, कंस, तुझे मारने वाला कहीं और सुरक्षित अवतीर्ण हो गए हैं, उचित समय पर तुम्हारा नाश करेंगे। ये कहकर दृष्टिगोचर हो गई। कंस ने क्रोधवश प्रहरियों को प्रत्येक स्थान पर नवजात शिशुओं की ढूंढने का आदेश दिया। तदनंतर गोकुल में गोप पुरुष और स्त्रियों ने यशोदा जी के द्वारा एक परम सुंदर बालक के जन्म का समाचार सुना और उनका आनंद चरम सीमा तक पहुंच गया और प्रफुल्लित हो उत्सव मनाने लगे।